वेलकम टू वीडियो। तो आज की हमारी जो वीडियो है ये है जिब्रेलिन, जो कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। सेकंड प्लांट ग्रोथ हार्मोन, फर्स्ट प्लांट ग्रोथ हार्मोन हमने किया था ऑक्सिन, तो सेकंड प्लांट ग्रोथ हार्मोन है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन, अगर हम जिब्रेलिन को देखें तो टेट्रासाइक्लिन डायटरपिनोइड कंपाउंड है, जो कि 4 आइसोमर यूनिट से बना हुआ है। टेट्रासाइक्लिन डायटरपिनोइड, जिसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन डायटरपिनोइड कंपाउंड से जो जिब्रेलिन का स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है। सो डिस्कवरी है जिब्रेलिन की जापान में हुई थी। साइंटिस्ट थे जापान के एक साइंटिस्ट कुरोसावा, ये स्टडी कर रहे थे डिजीज की ऑन राइस प्लांट। राइस प्लांट पर जब ये डिजीज की स्टडी कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि जो जिब्रेला फ्यूजिकोरी के ऊपर ये स्टडी कर रहे थे। फंगल प्लांट है जो ये जिब्रेला फ्यूजिकोरी पे स्टडी कर रहे थे। तो इन्होंने जिब्रेला के कुछ करैक्टर देखे, जिससे इन्होंने देखा कि जिब्रेलिन की तरह ही एक्ट कर रहा है, ये भी एक हार्मोन है लाइक जिब्रेलिन, क्योंकि प्लांट की इलोंगेशन के अंदर हेल्प कर रहा था। तो वहीं से जो जिब्रेलिन हार्मोन की डिस्कवरी हुई है। जिब्रेलिन हार्मोन डिस्कवर हुआ था जापान में। Now we are discussing about biosynthesis of gibberellin hormone. Biosynthesis of gibberellin hormone, जो जिब्रेलिन है प्राइमरीली जो सिंथेसिस किया जाएगा वो एपिकल टिश्यूज होंगे प्लांट के, जहां से प्राइमरीली सिंथेसिस होगा। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाएगा यंग लीव्स। नेक्स्ट के अंदर इसमें आ जाएगा हमारा रूट टिश्यू, जो भी रूट टिश्यू के अंदर भी ये प्रोड्यूस होगा। एंड इमैच्योर फ्रूट्स, के अंदर भी इनको देखा जा सकता है जिब्रेलिन को। तो जिब्रेलिन हार्मोन की जो सिंथेसिस साइट है वो एपिकल टिश्यू हो जाएंगी, यंग लीव्स हो जाएंगे, रूट टिश्यू हो जाएंगे। कुछ एक रूट टिश्यू है जिनके अंदर जिब्रेलिन हार्मोन है वो प्रोड्यूस होगा। एंड डेवलपिंग सीड एंड फ्रूट्स, सीड या फ्रूट डेवलपिंग के अंदर भी इसको देखा जा सकता है। इसके बाद अगर हम ट्रांसफर की बात करें, जो ट्रांसपोर्ट होगा जिब्रेलिन का ट्रांसपोर्ट। अब जिब्रेलिन जो हमारी फॉर्म मिलती है जिब्रेलिन की, वो GA1 प्लांट के अंदर नेचुरल फॉर्म है जिब्रेलिन की। तो जिब्रेलिन का जो प्रिकर्सर है वो GGPP जिब्रेलिन का एक प्रिकर्सर है। तो यहाँ पे GGPP की फुल फॉर्म हो जाएगी जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट। जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट, ये प्रिकर्सर होगा जो जिब्रेलिन बनाएगा। अब जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट क्या होगा? GGPP एक 20 कार्बन की लीनियर चेन है। 20 कार्बन की लीनियर चेन है। ये कन्वर्ट होगी इनटू एंड क्यूरीन के अंदर, कन्वर्ट हो जाएगी एंड क्यूरीन में। अब जो ये प्रोसेस है ये कहां पे होगी? प्लांट के अंदर ये प्लास्टिड के अंदर होगी। इतनी प्रोसेस किसमें होगी? प्लास्टिड के अंदर। तो प्लांट में प्लास्टिड्स, ये वाली प्रोसेस इतनी होगी प्लास्टिड के अंदर कि GGPP 20 कार्बन लीनियर चेन किसके? एंड क्यूरीन के अंदर कन्वर्ट हुआ। तो ये इतनी प्रोसेस हमारे प्लास्टिड के अंदर हुई। नाउ एंड क्यूरीन अब एंटर कर जाएगा ER में, सेल के ER में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में।
अब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के अंदर जो ये स्टेज थी हमारी फर्स्ट स्टेज थी, नाउ सेकंड स्टेज, ठीक है। फर्स्ट स्टेज के बाद हमारी आ गई सेकंड स्टेज। अब सेकंड स्टेज में क्या होगा, इसके अंदर ये इंटर कर जाएंगे इन ईआर। अब ईआर के अंदर एंटक्यूरिन इंटर करने के बाद ऑक्सीडाइज हो जाएगा Ga12 के अंदर, ठीक है। इसके अंदर जब ये एंटर करेगा, एंटर करने के बाद ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा Ga12 के अंदर। एंटक्यूरिन ऑक्सीडाइज होगा, किसके अंदर हो जाएगा, Ga12 में। Ga12 के अंदर ये ऑक्सीडाइज हो गया। अब Ga12 के बाद इसका जो प्रिकर्सर होगा जिब्रेलिन्स का, यहां से हमें जिब्रेलिन का प्रिकर्सर मिल जाएगा, क्योंकि जीजेपीपी जो बहुत लॉन्ग प्रोसेस से प्रिकर्सर है, बट इसके अंदर हमें जो रियल प्रिकर्सर है Ga12 ये यहां से मिल जाएगा। अब Ga12 के साथ क्या होगा, इसका हाइड्रोक्सिलेशन होगा कार्बन 13 के ऊपर, बिकॉज वी नो दिस इज अ 20 कार्बन लीनियर चेन। तो Ga12 के अंदर कार्बन नंबर 13 पर हाइड्रोक्सिलेशन होगा, कार्बन नंबर 13 पर हाइड्रोक्सिलेशन, कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप इसके साथ अटैच होगा, तो हमें एक जिब्रेलिन की एक फॉर्म और देखने को यहाँ पे मिलेगी, तो वो होगी Ga12 एंड Ga53। Ga12 से क्या मिला हमें, Ga53, जिब्रेलिन की ये फॉर्म हमारे पास आ गई। नाउ Ga53 एंटर करेगा स्टेज थर्ड के अंदर, स्टेज थर्ड स्टेज में हम ER से साइटोसोल के अंदर एंटर कर जाएंगे, इन साइटोसोल। ER के बाद साइटोसोल में एंट्री हो जाएगी Ga53 एंड नाउ Ga53 या तो Ga12 या Ga53, ठीक है। दोनों में से जो 20 कार्बन एटम की इनकी चेन है वो कार्बन नंबर 19 क्या कंटेन करके रखता है, इनका कोई भी कार्बन नंबर 19 कंटेन करेगा GAS, ये कंपाउंड कंटेन करेगा कार्बन नंबर 19, और यहां पे इसका ऑक्सीडेटिव एलिमिनेशन हो जाएगा कार्बन 20 का इन द फॉर्म ऑफ CO2। ऑक्सीडेटिव एलिमिनेशन होगा। ऑक्सीडेटिव एलिमिनेशन के बाद यहां से C जो कार्बन 20 है, ओनली कार्बन 19 बचेंगे यहाँ पे। कार्बन 20 का जो ऑक्सीडेटिव एलिमिनेशन होगा तो ये CO2 की फॉर्म के अंदर बाहर आ जाएगा, साइटोसोल से बाहर आ जाएगा, और हमें यहाँ पे रियल साइटोसोल के अंदर हमें यहाँ पे रियल जिब्रेलिन मिल जाएंगे। सी जो जिब्रेलिन की नेचुरल फॉर्म है Ga4 एंड Ga1, इनसे फिर Ga4 एंड Ga1 हमें मिल जाएंगे। तो ये ट्रांसपोर्ट के 3 पाथवेज थे। फर्स्ट पाथवे के अंदर जो सेल के प्लास्टिड के अंदर एंटर करेगा GGPP एंड क्यूरिन के अंदर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेज 2 के अंदर ER के अंदर एंटर करेगा, एंड क्यूरिन से हमें Ga53 मिलेगा, एंड थर्ड स्टेज के अंदर साइटोसोल में Ga12 या Ga53 का जो 19 कार्बन तक की चेन रहेगी, जिसमें 20 कार्बन क्या करेगा CO2 के रूप में बाहर आ जाएगा, एंड हमें Ga4 एंड Ga1 मिलेगा। And now we are discussing about physical effect of जिब्रेलिन। अब जिब्रेलिन किसी भी प्लांट के अंदर अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके इफेक्ट क्या क्या होंगे प्लांट के ऊपर, प्लांट के स्टेम पर, प्लांट के
जो लीफ है उन पर प्लांट के फ्लावर है, उन पर प्लांट के फ्रूट है। तो फर्स्टली जो प्लांट के अंदर जिब्रेलिन प्रोड्यूस होगा तो प्लांट का जो स्टेम है वो इलोंगेट कर जाएगा। तो फर्स्टली जो इसका फंक्शन है वो होगा स्टेम इलोंगेशन में, सेल को इलोंगेट कर देता है। फर्स्टली फंक्शन होगा इसका स्टेम इलोंगेशन के अंदर, मीन ये स्टेम के साइज को इंक्रीज कर देता है। सेकंड, फ्लावरिंग के अंदर इसका रोल होगा। जब प्लांट पर फ्लावर लगने स्टार्ट हो जाए तो समझ लो कि ये जिब्रेलिन का ही रोल है, फ्लावरिंग के अंदर हेल्प करेगा प्लांट के अंदर जिब्रेलिन। एंड इसके अलावा ये सेक्स डिटरमिनेशन के अंदर भी हेल्प करेगा, सेक्स डिटरमिनेशन में भी हेल्प करेगा जिब्रेलिन। थर्ड, सीड, जर्मिनेटिंग सीड होते हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस होगा जिब्रेलिन, तो सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, जर्मिनेशन में हेल्प करेगा। फ्रूट बनने में, जब फ्रूट बन रहा होता है उस दौरान भी जिब्रेलिन प्रोड्यूस होगा, तो फ्रूट को बनने में भी यही हेल्प करेगा। नेक्स्ट, फ्रूट सेटनिंग में, फ्रूट मीन फ्रूट को सेटिंग के अंदर जो फॉल्स फ्रूट हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी, इसके अंदर भी देखने को मिलती है। जहां पे ऑक्सिन वर्क नहीं करता वहां पे जिब्रेलिन के थ्रू पार्थेनोकार्पी हमें देखने को मिलती है। सो ये थे फिजिकल इफेक्ट ऑफ जिब्रेलिन, रोल ऑफ जिब्रेलिन इन प्लांट। तो आगे की वीडियो हमारी होगी साइटोकाइनिन पे। तब तक के लिए आप वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का।